एसएससी जीडी के मेडिकल को लेकर यह पहला वीडियो है। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट जो होगा उसमें कान, आँख, नाक यानी कि गले से ऊपर ईएनटी के मेडिकल पॉइंट्स कवर होंगे और दूसरे वीडियो में उसके बाद के पॉइंट्स होंगे। आज हम बात करेंगे गले से ऊपर के लेके मेडिकल पॉइंट्स को। सारे मेडिकल पॉइंट्स जो भी फ़िलहाल में मिल रहे हैं, यही मेजर पॉइंट्स मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा गले से ऊपर, आँख, नाक, कान में। और साथ ही साथ बताएंगे कि इनसे निजात कैसे पाया जाए, यानी इन पॉइंट से बचे कैसे। ये सारी जानकारी जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, कैंप के अंदर से मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मैं जीसी सीआरपीएफ धुरवा के रीमेडिकल के बारे में भी अपडेट दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आँखों को लेकर, क्योंकि आँखों में ही सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है और रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपकी आँखों की रोशनी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपके राइट आई का डिस्टेंस विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए और लेफ़्ट का जो है 6/9 भी चलेगा, लेकिन ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है 6/9 लेफ़्ट आई का, क्योंकि वहाँ आपको ये चार्ट पढ़ाया जा रहा है, जो बॉक्स वाला चार्ट है सब सारा पढ़ाया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश सब। और इसमें क्या है कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है वो ये वाला ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी एक बार यूज़ किया और बहुत भर्ती में लड़के यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि आँखों का कचरा जल्दी निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपका पड़ेगा। बाकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपका आँख की रोशनी कितना है, आपका आँख कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। आई चार्ट में सारे चार्ट्स पढ़वाए जा रहे हैं, AUTHY वाला भी, क ख ग घ भी, C वाला, E वाला, सब चार्ट्स पढ़ाया जा रहा है। ABCD पढ़ लेने के बाद भी फिर दूसरा चार्ट पढ़वाते हैं, क ख ग पढ़वा देते हैं। ऐसे करके वो डॉक्टर्स जो है चेक कर रहे हैं। आँख बहुत अच्छे से इस बार चेक हो रहा है। इसके बाद आँख का दूसरा पॉइंट है नियर विजन। नियर विजन में आपको एक ये बुक दिया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है ऊपर से लेके नीचे तक। पहले छोटा 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 है, उसके बाद बड़ा होते जाएगा। छोटा वाला आपको पढ़ना है। इसमें आपका स्टमरिंग भी चेक हो जाता है थोड़ा बहुत। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तुरंत इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि वो शक करने लगते हैं कि कहीं आपका नियर विजन ख़राब तो नहीं है। डिस्टेंस विजन और नियर विजन, इन दोनों केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि 3, 4, 5 दिन पहले से मुंह में पानी भर के या फिर मुंह फुला के और ऊपर देख के आँख में पानी मार सकते हैं। आँखों में पानी मारने से क्या होता है कि जब आप 5-7 बार दिन में कंटिन्यू पानी करेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपका उससे भी आता है। इसी टेस्ट के साथ आँखों का अगला टेस्ट होता है कलर विज़न का, यानी कि ब्लैक बुक की बारी आती है अब। तो कलर विज़न में जब आपको ये नियर विज़न पढ़ाते हैं, उसी के साथ आपको कलर विज़न का भी पढ़ाते हैं, जिसमें आपको कलर विज़न में पढ़ना होता है। किसी में नंबर लिखा होता है, किसी में एक रास्ता बताना होता है और किसी में होता भी नहीं है। तो ऐसे ज़्यादा उसमें डरने की बात नहीं है, कलर विज़न आराम से सबका निकल जाता है। जिनका होगा वो तो पकड़े ही जाएंगे बाद में, पर निकल जाता है ऐसे सबका। इसके बाद जो अगला पॉइंट आँख में मिलता है वो है स्क्विंट आई। स्क्विंट आई मीन्स भेंगापन आँखों में। तो उसके लिए ये टेस्ट होता है। इसमें क्या आपको क्या करना है, ये पेन आगे जो घुमाया जा रहा है उस पे पेन के टिप पे ही देखना है, आपको गर्दन नहीं हिलाना है। ये एक्सरसाइज आप 1-2 दिन घर में भी कर सकते हैं, जिससे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। ये आसानी से पॉइंट मिल जाता है, जिसका नहीं होता है उसे भी मिल जाता है पॉइंट। इसलिए आपको घर पे एक्सरसाइज ज़रूर करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है पुपिल के लेके। आँखों पे आपका पहले ही टॉर्च जला के डॉक्टर यही चेक करता है कि आपका आँखों का ये जो बीच वाला ब्लैक हिस्सा है, क्या ये बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि डार्क में ये बड़ा हो जाता है और लाइट में ये छोटा हो जाता है। तो इससे पिपल का साइज़ चेक करते हैं। और भी काफ़ी सारे आँख की जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे मोतियाबिंद, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह जो भी है वो आपका नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम कान के बारे में। कान में जनरली आपका कान साफ़ होना चाहिए। आपको ओटिटिस मीडिया का पॉइंट मिलता है। कान में आपका परफेक्ट सुनाई देना चाहिए। ईयर ड्रम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ईयर ड्रम क्लियर नहीं होता है, इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, आपके कान में बहता है कान वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरे में कभी आप कान साफ़ करके जाएं, लेकिन 10 दिन पहले साफ़ करवाएं, क्योंकि 3-4 दिन पहले अगर आप साफ़ करवाते हैं तो आपका कान जो है ये ऐसे रेडिश दिखेगा, जिसमें आपको पॉइंट मिल जाता है। मेरे दोस्त को पॉइंट मिला था क्योंकि उसने 3 दिन पहले साफ़ कराई थी और उसका कान ऐसा रेडिश हो गया था, तो उसे उसमें पॉइंट मिलता है। आपका ईयर वैक्स भी साफ़ होना चाहिए। बहुत लोग ईयरबड का यूज़ करते हैं ईयर वैक्स साफ़ करने के लिए, तो वो बहुत जेंटली करना है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो वैक्स है और अंदर कान में चला जाता है, तो ये आराम से देख के करना है, धीरे धीरे, और कान से बाहर निकालना है, ज़्यादा करना भी नहीं है। ईयर ड्रॉप आप डाल सकते हैं, 1-2 दिन पहले साफ़ कर सकते हैं कान को। अब हम नाक की बात करेंगे। नाक में जनरली 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक नॉर्मल नाक है। नाक में आपको पहला जो पॉइंट मिलता है वो डीएनएस का मिलता है, यानी कि आपकी नाक की हड्डी जो है टेढ़ी होती है।
तो डीएनएस का फिर आप सर्जरी ही करवा सकते हैं, इसका कोई और उपाय नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट मिलता है वो मिलता है नोज़ल पॉलिप का। इसमें क्या होता है कि नाक का मांस जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में आपको दिक्कत होता है और साइनस का भी प्रॉब्लम आता है। इसका उपाय जो है सिर्फ सर्जरी ही है, ये सिर्फ सर्जरी से ठीक होता है। आगे का पॉइंट्स है डेंटल को लेकर, टंग को लेकर। दांतों में आपके जनरली 22 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें से 14 पॉइंट से आपको पास होना रहता है। ये 14 पॉइंट्स क्या है, तो जो आपके दांत अच्छे होने चाहिए, कैप्स नहीं लगाया होना चाहिए। अगर नहीं है तो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैप मत लगवाइएगा। जनरली क्या होता है कि जो मोलर्स टीथ होते हैं उसमें 2-2 पॉइंट्स मिलता है और बाकी सब में 1-1 पॉइंट मिलता है। तो ये आपका दांत काउंट होगा वहाँ पे। और अगर आपका पुराना मतलब सबसे पीछे वाला टीथ नहीं आया अभी, उसमें भी 1 पॉइंट कटता है आपका। आगे का पॉइंट है टंग को लेकर। टंग आपका एकदम क्लीन होना चाहिए और इधर उधर मूव करना चाहिए, क्योंकि जब आपका नियर विजन का पढ़वाते हैं वो उसी टाइम आपका स्टैमरिंग चेक कर लेते हैं। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे तो तुरंत इंग्लिश पढ़िएगा। स्टैमरिंग मतलब हकला के बोलना होता है, और इसमें भी बहुत पॉइंट मिलता है। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, जो भी डाउट है उसका रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद जो भी मतलब गर्दन से नीचे जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। और ये जो सारी जानकारी है मैं कैंप के अंदर से लाता हूँ। और मेरे दोस्त भी अभी कुछ जो रीमेडिकल उनका हो रहा है जिसी धुरवा में, वो भी मेडिकल का वीडियो मैं रीमेडिकल का वीडियो मैं लेके आऊँगा। बाकी आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप बने रहें मेरे साथ।